student, I am Moinuddin. Welcome all of you. And in today's session, I am going to start the second last poem of class 12 from Flamingo book, and the name of the poem A Roadside Stand. ठीक है, A Roadside Stand is a very fine creation of an American poet named Robert Frost. ठीक है ना. तो आज जो हम जिस पोएम को स्टडी करने जा रहे हैं, इस पोएम का नाम है A Roadside Stand. ठीक है, इस पोएम को हम स्टडी करेंगे. काफ़ी लंबी पोएम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे एक अमेरिकन पोएट है, सॉरी. इन्होंने क्या है, ये भी इससे अगर हम कबल देखेंगे पहले जो यूपी बोर्ड का जो सिलेबस था उसमें इनकी एक पोएम थी जिसका नाम था एंड स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोवी इवनिंग. ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या किया गया इसमें जो है उनके उस पोएम की मतलब पूरा सिलेबस से एक्चुअली चेंज है. तो इसमें इनकी एक पोएम है जिसका नाम है रोड साइड स्टैंड. ठीक है ना. तो इनके बारे में अगर बात की जाए ना तो हिज पोएम्स आर कंसर्न विद ह्यूमन ट्रेजेडीज़ एंड फेयर्स. तो मोस्टली इनकी जो पोएम होती है ना तो ये ह्यूमन ट्रेजेडीज़ पर बेस्ड होती हैं ज़्यादातर. काफ़ी उम्दा इन्होंने जो है मतलब पोएम लिखी है. इनकी पोएम काफ़ी अच्छी पोएम है इनकी. ठीक है ना. तो ये एक्चुअली क्या थे, एक अमेरिकन पोएट थे. इनका जो जन्म हुआ था वो 1874 में होता है एंड इनकी जो डेथ होती है 1963 में. ठीक है. अगर थोड़े मतलब बिफोर स्टार्टिंग दिस पोएम अगर हम इसके थीम के बारे में हम बात करेंगे कि थीम क्या कहती है, तो एक्चुअली मैं ये मतलब मेरे अकॉर्डिंग देखूँ ना तो द पोएट वांट टू शो द डिफरेंस बिटवीन रूरल एरियाज़ एंड अर्बन एरियाज़. यानी गांव और शहर में उन्होंने अंतर बताने की कोशिश की. साथ साथ वहाँ के जो लोग होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, विलेजर्स होते हैं या सिटीज़ के जो लोग होते हैं, तो उनके क्या जहन में क्या क्या ख्याल चला करते हैं, क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या चाहते हैं. दैट्स इट. ठीक है ना. तो अगर हम इसकी थीम की बात करें ना तो ये कह सकते हैं, so it can be said that the poem depicts with clarity the plight of the poor and the complex dynamic of their existence. Okay, it also focuses on the unfortunate fact that unequal progress and development between cities and villages have led to the feeling of distress and unhappiness in the rural people. Okay, तो इसमें क्या है, मगर मेन जो डिफरेंस ने जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया है वो अर्बन एरियाज़ के जो पीपल हैं और जो रूरल एरियाज़ के हैं, यानी ग्रामीण और जो शहरी, इनमें दोनों में क्या क्या जो अंतर है वो चीज़ें मतलब एक्सप्लेन करने या उन चीज़ों को डिस्क्राइब करने की उसने क्या है कोशिश की है. अगर हम जो है बेसिकली अगर हम बात करें ना कि इसने जो पोएट है उसने एक अर्बन एरिया का मतलब ये कोई परिवार है, एक फैमिली है जो फार्मिंग करती है जो फैमिली, तो उस फैमिली को इन्होंने मेंशन किया है कि उनका एक रोड साइड स्टैंड होता है. वो चाहते हैं कि उनके जो सब्जी है, जो फल जो बेच रहे होते हैं, तो वो जो लोग आए, जो कस्टमर उनके आए और उनसे परचेस करें तो उनकी भी लाइफ डिसेंटली स्पेंड हो. ठीक है. तो जो कस्टमर होते हैं वो कस्टमर होते हैं शहर के लोग. तो उनका मतलब मेन इंटेंशन ये होता है कि जो शहर के लोग इधर से जब निकलेंगे वही जो आएंगे तो कुछ सब्जी या फल कुछ खरीदेंगे. बट उनकी प्रॉब्लम क्या होती है, यही वो लोग होते हैं, यही वो कस्टमर होते हैं जो शहर से बिलोंग करते हैं, यही लोग सबसे ज़्यादा इनको अवॉइड करते हैं. ठीक है. वो क्या, कोई अगर बंदा आया ना तो उसने अपने अगर 4 पहिए की जो गाड़ी अगर वहाँ पर रोकी भी तो जो दुकानदार होते हैं उनको लगता है कि ये बंदा आएगा कुछ खरीदेगा. बट वो क्या है, एक उतर कर आता है तो किसी चीज़ का एड्रेस समझता है वो चला जाता है. एक आता है तो देखता है वहाँ जगह ज़्यादा होती है तो उसमें वहाँ पर गाड़ी अपनी मूव करके फिर वापस चला जाता है. मतलब कुछ इस तरह से लोग ट्रीट करते हैं ना. तो इससे उनको थोड़ा दिक्कत होती है क्योंकि वो चाहते वो भी कि हमारा भी सामान परचेस हो, हम भी डिसेंटली ज़िंदगी स्पेंड करें लाइक सिटीज़ जो पीपल होते हैं. ठीक है. ये सारी चीज़ें मतलब उसमें मेंशन की गई थ्रू दिस इंटायर पोएम. अगर मैं बात करूं, एक्चुअली ये पोएम काफ़ी लेंदी ना, तो इसमें जब जो इसमें रिएक्शन बताया गया है, मतलब पोएट ने बताया ये है कि जो अर्बन एरियाज़ के जो लोग होते हैं वो रूरल एरियाज़ के जो लोग होते हैं जो रोड साइड स्टैंड जो अपना जो साजो सामान लिए होते हैं सब्जी फल वगैरह ये जब सेल करने के लिए, तो इनको जो शहर के लोग किस तरह से ट्रीट करते हैं. ठीक है. इस बात को सुनने क्या इसमें फोकस किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने. ठीक है. क्योंकि जब वो लोग बैडली ट्रीट किए जाते हैं और उनके पास देखते हैं वो 4 व्हीलर चल रहे हैं, अच्छे से अच्छे कपड़े सब सारी चीज़ें होती हैं उनके पास, तो ये भी चाहते हैं मतलब जो रूरल एरियाज़ के जो लोग होते हैं वो भी चाहते हैं कि इनके साथ मतलब इनकी भी लाइफ कुछ ऐसे ही हो. बट कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई कुछ अंतर जरूर मतलब निकल कर आता है. ठीक है. मतलब यही कह सकते हैं ना कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में रहा, है ना. खैर, तो जिस तरह से मतलब जो यहाँ इस पोएम में जो बताया गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनको शहर के लोगों के द्वारा किस तरह से ट्रीट किया जाता है, उस चीज़ को इसमें मेंशन किया गया है. एक्चुअली ये काफ़ी लेंदी पोएम है तो इसको हम क्या है 3 पार्ट्स में स्टडी करते हैं. ठीक है. तो चलिए फिर मतलब बाकी जो चीज़ें हैं वो हम थ्रू दिस पोएम स्टडी करते हैं. डेट्स इट. तो जैसा कि जो
पोएम है अ रोड साइड स्टैंड, ठीक है ना। तो इसमें अगर मैं बात करूँ ना, मतलब पहली लाइन की इसे लिखा हुआ अ लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड, ठीक है। खैर कहने का मतलब ये है कि ये जो पोएम है अ रोड साइड स्टैंड, इसको लिखने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की अगर हम इस क्रिएशन की हम बात करें तो ये जो पोएम है देर आर 51 लाइन्स कह सकते हो। इस टोटल पोएम की बात की जाएगी तो इसमें 51 लाइन है, यानी 51 लाइन्स डिवाइडेड इंटू 6 स्टैंजाज हैविंग 6, 9, 7, 9, 12, 8 लाइन्स इन ईच स्टैंजाज, यानी इसमें टोटल 51 लाइन है। और ये जो इसमें स्टैंजाज की जो लाइन्स दी, मान लीजिए पहले में 6 लाइन है, सेकंड स्टैंजा में 9 लाइन्स हैं, और थर्ड में 7 है, फोर्थ में 9 है, फिर फिफ्थ में भी 12 स्टैंड उसमें लाइन है, फिर लास्ट में क्या 8 लाइन्स, ठीक है। तो ये कुछ इसकी जो विशेषता है, मतलब इसमें इतनी लेंदी पोएम है, इतनी लाइन्स की स्टैंजाज हैं, ठीक है ना। अगर बात की जाए रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो तो पहले एक ऐसे इंग्लिश पोएट है, मान लीजिए कि जिनको अगर कहे मतलब कि इन्होंने 4 टाइम जो इन्होंने एक पुलित्ज़र प्राइज़ फॉर पोइट्री, पुलित्ज़र का मतलब ये जो इनाम होता है वो इनको 4 टाइम मिला, पहले ऐसे पोइट हैं। यानी पुलित्ज़र जो लिटरेचर यानी साहित्य की फील्ड में मिलने वाला थर्ड सबसे मतलब कह सकते हो बड़ा जो है वो क्या इनाम होता है। फर्स्ट नोबेल प्राइज़ होता है, और सेकंड जो होता है बुकर, और थर्ड जो होता है वो है पुलित्ज़र प्राइज़, ठीक है ना। ये इनको 4 मरतबा मिला, यानी फर्स्ट अगर हम बात करें तो 1924 में मिला था, सेकेंडली अगर देखें 31 1931, फिर 1937, 1943, ठीक है। तो काफ़ी खूबसूरत क्रिएशन है। चलिए खैर अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है, अच्छा बिफोर यू रेड इसमें लिखा है, इसका मतलब कह रहा है कि हैव यू एवर स्टॉप्ड एट अ रोड साइड स्टैंड, क्या आप कभी रोड साइड स्टैंड कभी रुके हैं, यानी जहाँ पर रोड के किनारे जो कुछ लोग फल विक्रेता सब्जी बेचने वाले जो अपना स्टैंड लकड़ी का जो भी बना के उस पर बेचते हैं जो, ठीक है, क्या आप ऐसी जगह कभी रुके हैं। व्हाट हैव यू ऑब्जर्व देयर, अगर आप रुके हैं तो आपको क्या महसूस हुआ, क्या क्या चीज़ें आपने नोटिस की हैं, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। अच्छा पहला जो इसका स्टैंडा जो सॉरी है वो कह रहा है द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड। अच्छा तो इसमें जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है ना, तो वो ये बताना चाहता है कि जो कहने का मतलब है द लिटिल ओल्ड हाउस, यानी छोटे छोटे जो घर हैं, मान लीजिए कोई गरीब आदमी, कोई किसान, यानी जो पुअर फैमिली है, उसका क्या कहते हैं, कोई रोड है, और रोड के जस्ट किनारे जिसने लगे होते हैं कुछ फल विक्रेता है सब्जी बेचने वाले, रोड के किनारे घर लकड़ी का हल्का सा सिस्टम बना लेते हैं, उसी पर सब चीज़ें रख कर बेचते हैं, उसी को रोड स्टैंड बोला गया, स्टैंड, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि जो शेड मतलब जो छोटे छोटे जो घर हैं उन घरों के बाहर लिखा है वाज आउट विद लिटिल न्यू शेड। लिटिल न्यू का मतलब छोटे छोटे जो शेड रखे हुए हैं, शेड का मतलब यानी झोपड़ी घर के बाहर, यानी उस पर लकड़ी का सिस्टम बना, फिर कुछ मतलब कुछ उस पर तान वान दिया है, पाल वाल वगैरह, ठीक है। तो उसमें राइटर ये कह रहा है कि बहुत ही जो पुराने कुछ घर दिखाई देते हैं उसको राइटर को, जिसमें घरों के बाहर कुछ लोगों ने जो है स्टैंड बना के रखा है जिस पर फल वल बेच रहे हैं, ठीक है। फिर कहता है राइटर इन फ्रंट ऑफ एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड, यानी कि इन फ्रंट का मतलब के सामने होता है, इन फ्रंट एट द एज का मतलब यहाँ पर होता है किनारा, क्या होता है, यानी बॉर्डर कह सकते हो, एंड कह सकते हो ना। तो ये इसका मतलब ये है, तो द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड मतलब जहाँ पर ये जो इस फैमिली के जो लोग हैं जो स्टैंड बना के रखे हैं जहाँ फल या सब्जी बेच रहे हैं रोड के एकदम किनारे, तो वो कह रहे हैं कि वो एकदम किनारा है किसका, द रोड एक ऐसी रोड वेयर जहाँ पर द ट्रैफिक स्पीड मतलब जहाँ पर जो ट्रैफिक है यानी व्हीकल्स हैं, जो आवागमन का जो सिस्टम है, यानी जो सवारियाँ हैं आती जाती रहती हैं, यानी बहुत मशरूफ़ रोड पे किनारे इन्होंने क्या है अपना जो स्टैंड बना रखा है। कहा भी जाता है जो रोड जितना बिजी होती है वहाँ पर ज़्यादा मतलब बिक्री भी होती है, शायद इनकी थिंकिंग यही रही हो, दैट्स वाई इन लोगों ने अपना स्टैंड रोड के किनारे रखा है, ठीक है ना। फिर ये जैसे थर्ड लाइन में कह रहा है अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लीड, तो उसमें देखिए यहाँ पर जो है इस लाइन में अगर देखा जाए तो पर्सोनिफिकेशन है फिगर्स ऑफ स्पीच है। यहाँ कहता है अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैटिफिकली क्या है प्लीड, तो रोड अब इसमें अगर थोड़ा इस हिसाब से कह रहा है यहाँ पे मतलब जो बेचने वाले हैं शॉपकीपर उनको भी हटा दीजिए, तो कहते हैं रोड साइड जो स्टैंड यानी स्टैंड जो होता है रोड के किनारे जो होता है इस पर फल या सब्जी लगी होती है, तो वो क्या कर रहा है कि जो टू पैथेटिकली प्लेड मतलब बड़ी गुजारिश कर रहा है, ऐसा लग रहा है वो स्टैंड यानी लोगों से बहुत ही मार्मिक तरीके से आग्रह कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है
कि लोग आएँ और उसके सामान ख़रीदें, है ना। हालांकि यहाँ पर रोड स्टैंड नहीं गुजारिश कर रहा, बल्कि उस पर जो रहने वाले हैं, जो शॉपकीपर हैं, वो इस नज़रों से देखते हैं लोगों को कि शायद वो लोग रुकेंगे और कोई ना कोई चीज़ उनकी ख़रीदेंगे, ठीक है ना। फिर इसे लिखा, इट वुड नॉट बी फेयर टू से, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की अपनी निजी लाइनें कहते हैं कि मतलब निजी सभी हैं मान लीजिए, लेकिन उनकी ये फीलिंग है, कहते हैं इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। फिर राइटर कहता है कि जो लोग निकल कर जाते हैं तो उनके दिमाग के अंदर तरह तरह के ख्याल आते हैं, उन जो रोड साइड स्टैंड वाले जो लोग होते हैं, सब्जी विक्रेता, फल, तो उनके लिए बताते हैं कि इट वुड नॉट बी फेयर टू से, मतलब ऐसा कहना सही नहीं होगा, उचित नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। दैट कि फॉर अ डोल, डोल मतलब डोनेशन कह सकते हो, फॉर ब्रेड, यानी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ डोल फॉर ब्रेड, मतलब ये कहना उचित नहीं होगा कि ये लोग भीख मांग रहे हैं, ठीक है। यानी वो कोई डोनेशन वैसा नहीं चाहते, वो खुद लोग सेल्फ रिस्पेक्टेड हैं, खुददार किस्म के लोग हैं, वो सिर्फ चाहते हैं कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, वो भी अपना सामान बेचकर, और लोगों की तरह वो भी ऐशो आराम की ज़िंदगी स्पेंड करें, है ना। कहते हैं बट, लेकिन क्या कहता है कि बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट, मतलब वो कहने का मतलब ये है, राइटर इसमें कहता है इट नॉट बी फेयर, मतलब इन लोगों को भिखारी कहना, भिखारी का लक़ब देना गलत है, क्योंकि ये लोग लिखा है बट सब फॉर सम मनी, ये लोग सिर्फ पैसा थोड़ा चाहते हैं, यानी कैश के भी अगर मिल जाए, कैश मतलब टाइप ऑफ मनी भी है, तो ये अगर उससे कुछ पैसा उनको मिल जाता है तो हुज लिखा है फ्लो सपोर्ट, तो वो जो पैसा होगा इनको क्या सपोर्ट करेगा, थोड़ा इनकी जो आर्थिक तंगी होगी उसको दूर करने में मदद करेगा, इसलिए ये भी अपना सामान बेचना चाहते हैं, कुछ कमाना चाहते हैं, बट भीख नहीं मांगना चाहते हैं। लिखा है द फ्लावर ऑफ सिटीज़ फ्राम सिंकिंग एंड लिखा है विदरिंग फेंट। तो फ्लावर ऑफ सिटीज़, फ्लावर ऑफ सिटी का मतलब ये कह रहा है, फ्लो का मतलब सडन करना पर, तो सिंकिंग का मतलब फैलिंग यानी ड्रॉपिंग, विदरिंग का मतलब डाइंग। तो ये जो इसमें थोड़ा सिम्बॉलिकली बताया गया है कि फ्लावर ऑफ सिटीज़ यानी जो अमीर लोग होते हैं शहर के, तो ये इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि जो शहर के फूल हैं, मतलब अमीर के शहर के जो अमीर लोग हैं, ये लोग अगर ख़रीद लेंगे कुछ, उनके पैसा उनको मिल जाएगा, तो उनकी भी ज़िंदगी डूबने से बच जाएगी। वेदरिंग फेंट का मतलब ये हो जाएगा, यानी वो लोग मरने से, भुखमरी के जो कगार पर खड़े हैं, तो ये लोग भी, उनके अंदर भी कुछ पैसा आएगा तो वो भी रोज़ी रोटी कमा सकेंगे और जीविका बढ़ा सकेंगे, ठीक है। इसमें जैसे कहता है द पॉलिश ट्रैफिक पास्ड विद माइंड अहेड, बट राइटर कहता है कि जो पॉलिश का मतलब होता है, यानी कि जो खूबसूरत जो लोग होते हैं, खूबसूरत खूबसूरत गाड़ियों से निकलते हैं चमचमाती हुई और पास होकर चले जाते हैं, विद द माइंड अहेड, मतलब वो इधर उधर कहीं नहीं देखते, अहेड का मतलब सीधे चले जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पर, बट ये लोग क्या ज़रा सा भी नहीं देखते हैं। हालांकि जो रोड स्टैंड वाले जो लोग होते हैं सोचते हैं कि ये लोग निकलेंगे तो गाड़ी रोकेंगे और कुछ खरीदेंगे, बट ये लोग ज़रा सा भी इधर उधर नहीं मूव करते, सीधे चले ही जाते हैं। अथवा बट क्या होता है, इफ़ लिखा एवर असाइड मोमेंट, अगर पल भर के लिए कभी थोड़ी देर अगर रुक भी जाते हैं किनारे, देन आउट ऑफ शॉट, तो क्या होता है आउट ऑफ शॉट, मतलब ये थोड़ा चिढ़ से जाते हैं, चिढ़ से मतलब ये हो जाएगा, कहने का मतलब ये है कि ये लोग थोड़ा उन जो रोड के किनारे जो लोग सामान लगाए खड़े होते हैं, तो इनको दिक्कतें हो, आउट ऑफ शॉट का मतलब एनॉयड होना, ये जो है फ्रेज़ कह सकते हो, आउट ऑफ शॉट, ये लोग चिढ़ जाते हैं, यानी अगर रुकते भी हैं तो सामान नहीं खरीदते हैं, बल्कि इनके मतलब ये इरिटेट हो जाते हैं इन लोगों को देख कर। इरिटेट क्यों होते हैं, होते हैं मतलब ये एट हैविंग द लैंडस्केप लिखा है मार्ड विद आर्टलेस पेंट, क्योंकि वो जो चार पहिए में जो लोग निकलते हैं जब देखते हैं तो इरिटेट होते हैं, थोड़ा गुस्सा होते हैं, वो एट हैविंग लैंडस्केप यानी जो सीनरी होती है जो ज़मीन रोड के किनारे की जो, तो वो मार मतलब उनको लगता है स्पॉइल कर दिया गया है, ये जो बेचने फल विक्रेता हैं इन लोगों ने उस चीज़ को बेकार कर दिया, सीनरी मतलब बेकार कर दी है, विद आर्टलेस पेंट यानी जिनकी कोई पेंट नहीं, मतलब कहने का मतलब वो अपने ठेला लगाए तरह तरह के, उसमें कुछ तंबू ताने, तिरपाल ताने हैं, तो इसलिए उसका कलर बेढंगा हो रहा है, उनकी कोई आर्ट नहीं है। तो इन चीज़ों को देखकर शहर के लोग काफ़ी इरिटेट होते हैं। बट ये जो चीज़ें आप ख्याल रहे, जब पोएम पढ़ें तो सिर्फ अमेरिका के हिसाब से देख कर पढ़िएगा, अमेरिकन पोएट ही अपने हिसाब से वहीं के हिसाब से लिखे हैं, ठीक ना, यहाँ से कंपेयर नहीं करिएगा। फिर कहते हैं आप साइन दैट विद लिखा है विद एन टर्नड रॉन्ग एंड एस लिखा है टर्नड रॉन्ग, मतलब ये इरिटेट शहर के लोग इसलिए होते हैं कि जब वो देखते हैं साइन बोर्ड लगा होता है यानी नॉर्थ और साउथ का, बट ये लोग इलिटरेट होते हैं ऑन अकाउंट ऑफ इलिटरेसी, तो ये इन लोगों को पता नहीं होता है, मतलब जो है अनपढ़ होते हैं, जाहिल होते हैं, ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं होते हैं, शिक्षा का अभाव होता है, ये लोग कुछ नहीं जान पाते हैं कि ये नॉर्थ एन का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो जहाँ एन होना चाहिए वहाँ एस का साइन बोर्ड कर देते हैं, जहाँ एस का होना चाहिए वहाँ एन का, ठीक है ना। तो इसलिए इस चीज़ों को देखते भी सब गलत तरीके से जो लगा होता है, वो भी शहर के लोग जब देखते हैं वो कभी इरिटेट होते हैं। ऑफर्ड फॉर अ सेल वाइल बेरीज इन द वुडन क्वार्ट्स, ये कह रहे हैं ऑफ़र का मतलब ये लोग क्या चाहते हैं कि इनका खरीद लिया जाए, फॉर सेल मैंने बिक्री के लिए लगाते हैं, वाइल बेरीज इन अ वुडन
क्वार्ट्स। वुडन क्वार्ट्स का मतलब लकड़ी का जो कंटेनर होता है, मतलब जो चीज़ें जिसमें लोग रख कर बेचते हैं, तो उसी को कहा गया वुडन क्वार्ट्स। उसमें क्या होता है, वाइल्ड बेरीज, मतलब वाइल्ड बेरी में तरह तरह की जो फल हैं, सब्जी हैं, फल वल होते हैं, टाइप ऑफ फ्रूट कह सकते हो वाइल्ड बेरीज़ को। तो ये सारी चीज़ें ये लोग बेच रहे होते हैं। और या फिर कह आर क्रूक नेक्ड गोल्डन कॉस कॉस विद अ सिल्वर वाट्स, है ना। तो या तो फिर मतलब ये तो वाइल्ड बेरीज भी, तो ये भी एक प्रकार का फल है। और भी क्या, क्रूक नेक लिखा है, मतलब एक जो टेढ़ी मेढ़ी मतलब एक ऐसा फल है, सब्जी है, जिसकी आकृति कह सकते हो, स्ट्रक्चर बताया है कि उसके जो गर्दन मतलब काफ़ी लंबी होती है। अब उसके कोई गर्दन नहीं, मतलब लंबा चौड़ा फल होता है, गोल्डन कलर का होता है, मान लीजिए पीला पीला। और विद सिल्वर वाट्स, मतलब उस पर जो है जो धारियाँ बनी होती से तोरई आती है एक सब्जी, उस पर है ना, तो उसी टाइप का जो है मतलब एक वेजिटेबल है। तो उसी को कहते हैं कि मतलब गोल्डन कलर की होती, काफ़ी लंबी गर्दन की तरह, और उस पर जो धारियाँ होती हैं वो चांदी के कलर की हैं। ये सारे जो चीज़ें हैं, फल फ्रूट, ये वही, ये जो गांव के किनारे जो फैमिली है वो बेच रही है, ठीक है ना। और ब्यूटी लिखा है, रेस्ट इन द ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, ठीक है। बट ये लोग यहाँ रुकते नहीं है, सामान जो बेचारे खरीद रहे बेच रहे होते हैं, खरीदते नहीं हैं, बल्कि जो शहर के लोग होते हैं, ब्यूटी रेस्ट मतलब इनको खूबसूरती कहाँ नज़र आती है, ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, यानी वो उनको इरिटेशन इसलिए होता है क्योंकि ये सोचते हैं काफ़ी खूबसूरत सीनरी को इन लोगों ने बिगाड़ कर रखा है, दुकान लगा के सब बर्बाद कर दिया है, इसीलिए वो लोग इरिटेट होते हैं। अब राइटर क्या कहता है यू, मतलब इन उन लोगों की फीलिंग राइटर अपने हिसाब से कह रहा है कि यू हैव द मनी बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, मतलब कह रहा है कि शहर वाले लोगों को इंडिकेट करते हो, कहता है कि तुम लोगों के पास तो मनी है, तुम्हारे पास है ना, तो लेकिन फिर भी क्या तुम लोग मीन हो, कंजूस हो कह सकते हो, पैसा बचाते हो, फिर तो इससे आगे क्या किया जाए, है ना। ये लोग मतलब क्या कहते हैं, कुछ खर्च करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। फिर कहता है कि वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली, है ना, एंड गो अलॉन्ग, कह रहा तुम लोग ये मनी दिस क्रॉसली, मतलब गुस्से से कहता है, मान लीजिए जो वहाँ के जो शॉपकीपर हैं उनके अल्फाज को रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहा है, मतलब जो कस्टमर को जब देखता है शहर के लोगों को, तो कहते हैं वाई कीप, जब तुम लोगों को तुम्हारे पास इतना पैसा जेब में रखे, खर्चा नहीं करना चाहते हो, फिर वाई कीप योर मनी, तो अपने जेब में पैसा क्यों रखे हो, मतलब दिस क्रॉसली मतलब तो गुस्से से कहते हैं, डैमेज सॉरी इरिटेबली होकर वो लोग कहते हैं, एंड गो अलॉन्ग, और फिर कहते हैं और आप लोग गो अलॉन्ग और आगे बढ़िए जाइए, कुछ नहीं खरीदना है आपको, जब कोई चीज़ उनकी नहीं खरीदी जाती है, ठीक है ना। तो ये जो है अब फर्स्ट सेकेंड स्टेंजा हुआ। अब जो है नेक्स्ट स्टेंजा में, जो नेक्स्ट वीडियो में क्या है, हम सेकेंड फोर्थ स्टेंजा के साथ मिलते हैं। यानी कि ये हमने पहले ही बताया था कि ये जो पोएम है काफ़ी लेंदी है, इसीलिए इसको हम थोड़ा 3 स्टेंजाज में 3 वीडियोज़ में डिवाइड करेंगे, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, अगर कहीं दिक्कत हो ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो कर लीजिएगा, अगर सही लगे, और एक दूसरे से शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।